हेलो स्टूडेंट, हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग अपने शिक्षण विधि की 6वीं विधि पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनुसंधान विधि। इंग्लिश में बोले तो ह्यूरिस्टिक मेथड। इसको अन्वेषण विधि या खोज विधि भी कहते हैं। इस विधि को अन्वेषण विधि या खोज विधि भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक, अन्वेषण या खोज या अनुसंधान, तीनों चारों नाम है इसके। अनुसंधान कहिए, ह्यूरिस्टिक कहिए, अन्वेषण कहिए या खोज। खोज करते हैं इसमें, तो खोज से ही पता चल गया होगा कि ये विज्ञान में ज्यादा उपयोगी विधि है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि यह ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से बनी हुई है। जैसे नाम है इसका ह्यूरिस्टिक विधि, तो ये ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से बनी हुई है और इसको लाया, इसके जनक माने जाते हैं प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग इसके प्रोफेसर जनक माने जाते हैं। तो कौन इसके जनक माने जाते हैं? प्रोफेसर इनका पूरा नाम है प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, जो इसके जनक माने जाते हैं, जिन्होंने इस विधि को लाया। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जनक माने जाते हैं। और इसके बाद से हम लोग जानेंगे इस विधि में छात्रों को स्वयं, जैसे कि अनुसंधान विधि है और एक इसका नाम खोज विधि भी है, तो इसमें जाहिर है कि छात्र स्वयं हल को खोजेंगे। तो छात्रों को स्वयं खोजने के तथ्यों का अध्ययन करने व अवलोकन और निरीक्षण करने का अवसर दिया जाता है। इसमें छात्र स्वयं खोजते हैं, अवलोकन करते हैं, जो हल खोजते हैं उसका निरीक्षण करते हैं इत्यादि, ये सब कुछ छात्र करते हैं इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षक छात्रों के समक्ष एक समस्या रख देते हैं। अगर आप एक शिक्षक है तो आप अपने छात्रों के समझ से एक रख सकते हैं समस्या। अब छात्र उस समस्या के लिए अलग अलग तरीके से, मान लीजिए आपने एक समस्या रख दी और छात्र अलग अलग दृष्टिकोण से उसकी समस्याओं को उसके लिए सोचेगा, तर्क करेगा। उसके बाद उसका जो छात्र हल खोज लेगा, उसके बाद उसका क्या करेगा? अवलोकन करेगा, उस हल का निरीक्षण करेगा। इस तरह से वो इसमें काम करेगा। समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ सिद्धांत को ध्यान में रखते हैं, कुछ सिद्धांतों को ध्यान, जैसे कि इस काम को करने के लिए हम मान लीजिए समस्या देनी है बच्चों को, तो हम ये समस्याएं किस तरीके से बच्चों के सामने रखेंगे, इनमें कुछ बातों का, कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखते हैं कि बच्चों को समस्या देने के लिए उनको सामने कैसी समस्या दी जाए। इसका महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ ध्यान रख के ही दिया जा सकता है। इन समस्या को देने के पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि देखिए हमारे पहले हम बच्चों की जो समस्या होगी वो बच्चों की रुचि के अनुसार होगी। बच्चे उस समस्या में रुचि ले सके, ऐसी समस्या देंगे, ऐसी समस्या जो बच्चों की रुचि के अनुसार हो, जिसपे बच्चे खोज कर सके। अगर मान लीजिए बच्चा गणित का विद्यार्थी, उसको बायो में रुचि नहीं है, तो हम उसको बायो के क्वेश्चन नहीं देने जाएंगे कि इससे तुम खोज आरंभ करो, क्योंकि वो उसमें उसको बोझ लगने लगेगी। बच्चा अगर फिजिक्स का विद्यार्थी, तो बायो का देने का कोई मतलब, फिजिक्स का ही कोई टॉपिक दीजिए, कोई समस्या दीजिए कि वो उसका मन लगे, उसकी रुचि लगे और उस समस्या के लिए वो पूरी तरह से अपना 100% देके कार्य कर सके। तो पहले हम रुचि का सिद्धांत देंगे। फिर प्रेरणा का, अगर बच्चा काम कर रहा है तो उसको शिक्षक क्या करेगा? प्रेरित करेगा। तो दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत। अगर बच्चे को हम समस्या रख देते, बच्चा उस पर काम कर रहा है, तो हमको उसको क्या करना है? प्रेरित करना है। तीसरा है स्वतंत्रता का, एक सीमा के अंदर बच्चा स्वतंत्र रहेगा अपने कार्यों को करने में। ये नहीं उसको हर जगह रोकने, खोज करनी है तो कुछ तो उसकी स्वतंत्रता चाहिए, तो एक सीमा तक वो स्वतंत्र रहेगा इस खोज को करने के लिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, हमें ऐसी समस्या देनी है। अब बच्चा इसमें क्या रहेगा? जब खोज करेगा, समस्या समाधान के लिए अन्वेषण करेगा, खोज करेगा, तो क्या करेगा? आपको एक बार बता दूं, खोज करेगा तो निरंतर क्या रहेगा? क्रियाशील रहेगा, हमेशा काम को करता रहेगा, तो क्रियाशील रहेगा। इसके बाद सत्यापन, जब वो बच्चा खोज लेगा, तो मैंने कहा था ना निरीक्षण करेगा, अवलोकन करेगा, तो क्या करेगा? सत्यापन करेगा।
जो हल वो खोजा है उसका सत्यापन करेगा। स्व अनुभव द्वारा सीखने, वह अपने अनुभव द्वारा सीखेगा, वह अपने पूर्व के अनुभवों को उसमें लगाएगा। फिर पूर्व के अनुभव के प्रयोग का सिद्धांत, स्व अनुभव यहाँ लगाया, अपने अनुभव को लगाया, और पूर्व अनुभव जो उसको उस समस्या के हल को खोजने के लिए वो अपने पूर्व ज्ञान को प्रयोग करेगा, पूर्व अनुभवों को प्रयोग करेगा। वो सब ये सब उसके सातों सिद्धांत के साथ हम बच्चे को कार्य करने देंगे। इसकी क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं, तो मैं एक बार और बताते चलिए। कोई भी समस्या देने के पहले क्या क्या कार्य होगा? रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सत्यापन का सिद्धांत, स्वानुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, पूर्व अनुभवों के प्रयोग का सिद्धांत। गुण या विशेषता है इसकी क्या है, चलिए जानते हैं। जैसे अभी तो आपको ही लग गया होगा कि ये कैसी विधि है, पता चल ही गया होगा, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अभी आपने इसकी जितनी भी इसके बारे में पढ़ा उसी से पता चल गया होगा, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। मानसिक शक्तियों का, बच्चा मन से सोचेगा, खोज करेगा तो मानसिक शक्तियों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। सब तो समझ में आ गया होगा। अनुसंधान एवं अनुशासन में सहायक, कमियां भी हैं। अब बताइए, खोज करेगा, अलग अलग उपकरण चाहिए होंगे, अलग अलग तरह की चीजें चाहिए होंगी, तो क्या करेगा? यह एक खर्चीली विधि है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया यह एक खर्चीली विधि है। इसमें समय, मान लीजिए एक खोज करनी, 1 घंटे में नहीं उस प्रॉब्लम को खोज पाया, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर लग गया, तो क्या है, इसमें अधिक समय लगता है। क्या लगता है? इसमें अधिक समय लगता है। ठीक है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं, अगर हम सारे क्वेश्चन को खोज विधि द्वारा करवाने लगे तो पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया जा सकता। यह समूह शिक्षण के लिए अनुपयुक्त विधि है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने समय का सदुपयोग करें, यूटिलाइजेशन। आप अपने समय को सही जगह पे लगाएं। जितना समय मिल रहा है इस लॉकडाउन में, पूरा समय देके अपनी पढ़ाई कर लें, बुक को, और साथ में अगर आप ऐसा नोट्स बनाइए, पूरा लिखने की जरूरत है। कोडिंग भाषा में हल्का हल्का लिखते चलिए। जैसे अनुसंधान विधि बताया, अनुसंधान विधि में एक वर्ड आता है, एक क्वेश्चन पूछता है अनुसंधान विधि के जनक कौन थे, तो याद रखिए अनुसंधान विधि के जनक H.C. आर्मस्ट्रांग थे। फिर एक पूछता है कि इसको और कौन सी विधि करते हैं, तो ह्यूरिस्टिक विधि करते हैं। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, तो इसको ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है आई फाइंड इट, आई फाइंड इट, मैंने इसे खोज लिया। इसका अर्थ होता है मैंने खोज लिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट विधि कौन सी विधि होगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जल्दी मैं इस सिलेबस खत्म करना चाहती हूँ, तो ये 10 विधि को पढ़ाने में टाइम लग रहा है, तो इसको हल्का हल्का सा कुछ भी लिख के नोट्स बनाते चलिए। बस देख लीजिए, आपका कोई भी एग्जाम बचने वाला नहीं है। शिक्षक से रिलेटेड, शिक्षक की भर्ती से रिलेटेड, सीटेट तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।